के ट्रेड ही ले रहा हूँ आपसे सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं। BEL जरा चेक करना, विशाली क्या सुबह की कॉल थी, और कितना चल सकता है ये BEL? डिम्पी देखिए ये जो जहाँ फॉल शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखें तो उन लेवल्स के करीब बिल्कुल आ चुका है। अब यहाँ पे 220 का जो एक स्तर है, यहाँ पे हमें कॉल में अच्छा खासा कंजेशन दिख रहा है। तो हो सकता है कि दो फैक्टर्स प्ले करें। एक तो अच्छा खासा रनअप है 185 के लेवल से, और 220 के आसपास यहाँ सा कॉल बेस है, तो शायद पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट तो मेरा यहाँ पे 220 रहेगा। बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है स्टॉक में, और 235 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। 220 के आसपास एक हॉल्ट हो सकता है, बट व्हेन दैट इज टेकन आउट, 235 इज द नेक्स्ट लेवल दैट वी आर वाचिंग फॉर। 220 पहला, 235 दूसरा टारगेट है, बुलिश स्टांस है, आपने नहीं लिया ले भी सकते हैं। 2 शेयर और है, चंदन सर से पता करता हूँ। चंदन सर दोनों शेयर आप चेक करना। पहला हेवल्स बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दे रहा है, रोल ओवर के साथ भी अच्छा होके आया है, कल भी अच्छा चल रहा था। और दूसरा शेयर है वेदांता, इसमें बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, बट प्राइस एक्शन आ गया है सर। वेदांता और हेवल्स दोनों चेक कर लो सर। सबसे पहले मैं हेवल्स की बात करूं तो अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट हमने यहाँ पे आज टॉपिक में वोल्टास को रिकमेंड भी किया है। एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं फोकस है वो हीट पे, गर्मी पे है, और मौसम के हिसाब से यहाँ पे इन सब सेक्टर्स में मूवमेंट आना चाहिए। तो हेवल्स बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। 6-7% का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो 1515 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में कहीं 1620 तक के लेवल बनने चाहिए। अब हम वेदांता की बात करें तो ओवाई एक्टिविटी नहीं हुआ, बट एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है। पिछले लगभग हम यहाँ पे 30-35 दिनों की बात करें तो 2 बार ये 285 290 की जोन पे आया, बट होल्ड नहीं कर पाया, और अब होल्ड करने के लिए नया ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल इसके लिए वेदांता पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप 285 के सपोर्ट से खरीदे 305 के टारगेट के लिए। ठीक है, मैं कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी पता कर लेता हूँ जहाँ पे कैश के स्टॉक्स हैं, और वहाँ पे इस समय का मोमेंटम क्या है, ज़रा एक बार ये भी पता करते हैं आपके सामने ही। रेंज में ये काउंटर जो है ट्रेड कर रहा था अपने आप को, लगभग बहुत छोटे दायरे में इसने कारोबार किया। साथ ही जब 300 के ऊपर निकला तो कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे कैसे देख रहे हैं आप एक्साइट को? सृष्टि काफी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है ये। इसकी जो रिकवरी रही है इन द लास्ट फ्यू सेशंस, ये इतनी शार्प और इतनी स्ट्रांग नहीं रही है कि ऐसे लगे कि दिस इज आउट ऑफ द वुड्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और उसी के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहें तो फिर एक दिन का वेट करें। यहाँ पे 311 का जो लेवल है जिसके आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज बन रहा है, इसके ऊपर की अगर आज क्लोजिंग होती है तो पोजिशनली ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉटम फॉर्मेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो टारगेट्स निकल के आएंगे ये 323 एंड देन 330 के निकल के आएंगे, तो आप उन टारगेट्स के लिए फिर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। जो इसका सपोर्ट जोन है ये 305 के आसपास काफी फर्मली प्लेस्ड है। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, बट थोड़ा कंफर्मेशन चाहे तो एक दिन का वेट करें। 312 के ऊपर क्लोजिंग हो तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन होगा कि आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 12 का स्तर आप ज़रूर ध्यान में रखिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। और एक्साइट को लेकर ये नज़रिया, एक दिन का वक्त आप इस काउंटर को और दीजिए।